आरएसएस शीघ्र बैन करिए। हिंदुस्तान के मिट्टी पर आरएसएस का एक एक मिनट खड़े रहना हिंदुस्तान की एकता को महफूज नहीं रहने देगा और नित्य कमजोर होता जा रहा है। कैसा हिंदू राष्ट्र, ये तो भारत राष्ट्र है। तुम नफरतियों का हिंदू राष्ट्र, और जब आप हिंदू राष्ट्र कर देंगे, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र कर देंगे, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका राष्ट्र है ना, ये तो सबका राष्ट्र है। यदि तुम हिंदू राष्ट्र कहोगे तो ये मुस्लिम राष्ट्र है। अच्छा। और जब गन डाउन किया जा सकता है, भिंडरवाला सिख पंथी था, सड़क पर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इनको गन डाउन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं गन डाउन किया जा रहा है? ये क्या कर रहे हैं? इनका रोल क्या है? गुलामी काल में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, बाद में आज़ादी मिली और उसके आसपास मुखबिरी अंग्रेजों की कर रहे थे, और आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र? सबसे पहले बुद्ध राष्ट्र है यह, ठीक? बुद्धों को कुचल कर ब्राह्मणिज्म लागू हुआ, बौद्धिस्टों को कुचल कर लागू हुआ। कौन चलाएगा हिंदू राष्ट्र? यह वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा खींच लीजिए, इनकी जिह्वा अपने आप अंदर चली जाएगी। हिंदुइज्म वाले लोग जो हैं वो जय श्री राम का नारा अगर सड़क पे जाके दें तो फिर मतलब पुलिस कुछ नहीं कहती है, और वही अगर कोई मोमडन है, कोई मुस्लिम है, वो अगर जाता है आई लव मोहम्मद का नारा देता है, तो फिर प्रशासन क्यों हस्तक्षेप करती है, क्यों मना करती है? इट इज गुड क्वेश्चन। आज महान क्रांतिकारी और भारत को गुलामी से मुक्त कराने वाले उस महापुरुष की जयंती है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और इन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस महान पुरुष ने नारा दिया, और जो उन्होंने ब्रिगेड बनाई थी, आईएनए की ब्रिगेड बनाई थी, 4 ब्रिगेड, चारों ब्रिगेड में का जो मुखिया थे चारों ब्रिगेड के, वो मुहम्मदन्स थे, मुसलमान थे। और आज इस देश में जो स्थिति है कि आरएसएस और उसके मुखिया और हिंदुत्व के हुड़दंगाई हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। और हिंदू राष्ट्र ये बनाने वाले कौन हैं? और हिंदू राष्ट्र कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था। उदय काल से भारत है। वेद की ऋचा में, ऋग्वेद की ऋचा में भरत एक कुल है, और रामायण में जो इपिक्स है उसमें भरत किंग हैं। महाभारत ही नाम है। 7वीं सदी के एक इंस्क्रिप्शन में भारत का उल्लेख है। पूरा वांग्मय, लेटर वांग्मय, हिंदुस्तान, हिंद स्वराज, जय हिंद का घोष है, उद्घोष है। हम लोगों ने जब अपनी आंखें खोली हैं धरती पर, 60 साल के हो गए हम लोग, तो हम लोग भारत की मिट्टी पर पैदा हुए। हम लोग तिरंगा दिलों में हमारे फहरता है, और हम संविधान के साए में जीते हैं, और संविधान में तो इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है। और ये जो नफरती है, जो संस्था 100 बरस से चलाई जा रही है, मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से यही मांग कर रहा हूँ, जिन्होंने कहा है कि भारत किसी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर का बयान है भारत के। जब उनसे रिनाउंड मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं है। और मोहन भागवत सड़क के ऊपर न जाने ये कौन अथॉरिटी हैं भारत के, और इनको जेड श्रेणी सुरक्षा देकर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का नफरत। क्या हिंदू राष्ट्र? कहाँ हिंदू राष्ट्र है? कहाँ पढ़ लिए हैं? तो आज जो भारत को ये लेके चलने की कोशिश हो रही, पूरे भारत के सड़कों पर जो जितने बाबा महंत जो भी जितने भी हैं, सरकारी मुलाजिम भी, तो मैंने होम मिनिस्टर से ही मांग की है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले इस आरएसएस जो अलगाववादी है, नफरती है, हिंसक है, इनके सहयोग से, इनकी मिली भगत से गांधी को गन डाउन किया गया था। इनके कुनबे के हिंदू महासभा के नुमाइंदे गोडसे ने डाउन किया था। हम ये हिंदुस्तान नहीं चलने देंगे हम। और हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको बैन किया जाए और आरएसएस की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। रूलिंग पार्टी है जो भी भारतीय जनता पार्टी, वो भी उसमें भी ज़्यादातर जो सदस्य हैं, उसके ज़्यादातर जो पदाधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इवन आप जिसकी बात कर रहे हैं अभी, जिसको अपना ज्ञापन देने वाले हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को, वो भी इसी संगठन के हिस्सा है, इसी संगठन से वर्षों से जुड़े हैं। तो क्या इस पे कुछ प्रतिक्रिया आएगी? जी नहीं, ये देखिए, आपने सवाल बहुत ही अच्छा कहा कि एक ही हाड़ी के चट्टे बट्टे हैं, निकले वहीं से हैं। और तो उन्होंने सदन में कह दिया कि हम भी आरएसएस के हैं, प्रधानमंत्री आरएसएस के हैं। ये इसका ये मतलब
मतलब नहीं है कि ये प्रोसीजर है। हम जब भी बात करेंगे, पटेल जी भी हिंदू थे, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं हिंदू की तरफ झुके हुए थे। लेकिन जब उनके दिमाग में चला कि नहीं, ये नफरत अब सीमा के ऊपर हो रहा है, अब आरएसएस के नफरतियों का नफरत हिंदू राष्ट्र का अब सहन के बाहर हो रहा है, तो ये बैन होगा, यही गृह मंत्री बैन करेंगे। इसी तरह से ऐसा नहीं था कि वो पटेल जी कोई दूसरी कौम के थे, इसी हिंदुत्व के, हिंदू व्यवस्था के थे, लेकिन वो एग्रेसिव और कट्टरपंथी नहीं थे। आज जब गांधी को गन डाउन इन लोगों ने कर दिया, फरवरी में बैन हो गया 48 के अंदर ये आरएसएस को, और उन्होंने कहा कि भले इसमें आपकी भूमिका नहीं है, आपने सीधे इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है, लेकिन सारे सबूत हमारे पास हैं। इतनी जांचें हुई, दिल्ली से लेकर जगह जगह सीआईडी ने जांच किया, उनको फुटबैक दिया गया, और उसमें राजेंद्र बाबू कुछ अलग बयान देना चाहते थे, और जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लेटर अलग हैं। सारे पत्र इस यहाँ संग्रहित हैं हमारी पुस्तकालय में। पटेल जी के पत्रों में सारे पत्र हैं जिसमें इन लोग लिख रहे थे कि नहीं इसमें, लेकिन अंततः पटेल जी के पत्रों में कंक्लूजन आया। वो आर्टिकल हमारी छपी है, पटेल स्मारिका में छपी है। उन्होंने लिखा कि सारे सबूत और जो साक्ष्य हैं इस बात के प्रमाणित करते हैं कि आपने ऐसा उकसाया इस देश के अंदर, ऐसी माहौल खड़ा किया कि गांधी गन डाउन किए गए। और इन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि जगह जगह जब गांधी गन डाउन हो गए तो इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर खुशियां मनाई। उसी तरीके से जैसे आज जो नफरती हो रहे हैं उस तरह से खुशी मनाई जा रही है। ये हम प्रधानमंत्री भी आरएसएस के हो जाए, प्रेसिडेंट भी हो जाए, गृह मंत्री भी, सभी मिनिस्टर हो जाए, लेकिन हमारा नहीं लिसन टू मी, लेकिन हमारा तरीका यही है सुनाने का। नहीं तो इंकलाब तो मेरे हाथ में है, बैन होना चाहिए। मैं ऑनरेबल गृह मंत्री महोदय से कहने की कोशिश करता हूं कि आरएसएस शीघ्र बैन करिए। हिंदुस्तान के मिट्टी पर आरएसएस का एक एक मिनट खड़े रहना हिंदुस्तान की एकता को महफूज नहीं रहने देगा, और नित्य कमजोर होता जा रहा है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी अहमियत और विशेषताओं में से हमारी यूनिटी है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इक्विलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। कैसा हिंदू राष्ट्र, ये तो भारत राष्ट्र है। तुम नफरतियों का हिंदू राष्ट्र, जब आप हिंदू राष्ट्र कर देंगे, बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र कर देंगे, तो मुसलमान कहां जाएगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका राष्ट्र है ना, ये तो सबका राष्ट्र है और सब सेकुलर राष्ट्र है। और सबसे बड़ी बात कि गांधी का ये मुल्क है जो हिंदू मुसलमान कलेजे में एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान रहता था। ये भगत सिंह का, बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खां का, चंद्रशेखर आजाद का मुल्क है जो मुसलमान के बिना हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं कर सकते थे और डिनाई करते थे। यह गांधी के हिंद स्वराज का है। और इस महापुरुष का ये जयंती है जो जिसके चारों ब्रिगेड के मुखिया मुसलमान थे और जिनके ऊपर आईएनए की जो प्रोसीडिंग चली थी रेड फोर्ट में 1945 में नवंबर में, तो इन सबके ऊपर कर्नल ढिल्लन, शहनवाज और उनसे लेकर सबके ऊपर चली थी प्रोसीडिंग। यह हिंदू राष्ट्र है। इस जगह देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, आप इसकी चिंता न करिए। यही प्रोसीजर हमारा यही है। वो भले उस कुनबे के हैं, लेकिन हमारा प्रोसीजर यही है कि हम उनसे अपील करेंगे कि ये गलत हो रहा है। ये देश भारत है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ संविधान चलता है, हर दिलों में 145 करोड़ दिलों में तिरंगा फहरता है, और आपके करने से हो जाएगा। जिस दिन तिरंगा दिल्ली के अंदर उतरेगा 14 अप्रैल के पहले, यदि आरएसएस बैन नहीं हुआ, यदि इनकी सारी प्रॉपर्टी छीनी नहीं गई, सारी कमिश्नरी में करोड़ों की प्रॉपर्टी न इनका रजिस्टर। मैं पूछ रहा हूं कि आरएसएस कौन है? संविधान में इसका उल्लेख है? कहीं इनका रजिस्ट्रेशन है? नहीं है तो ये चंदा कैसे ले सकते? और नहीं ले सकते तो इनकी सारी प्रॉपर्टी चोरी की प्रॉपर्टी है, जब्त की जाए, मेरा ये कहना है। जब गवर्नमेंट ही मतलब शामिल है आरएसएस में, तो फिर इस पे कुछ क्या ही कहा जा सकता है कि मतलब बैन होने की कोई बात ही नहीं आती है इसमें। गवर्नमेंट ही पूरी साथ में उसके, मोदी जवानी से जुड़े हैं उससे। आप जैसे कह रहे हैं बैन होने की बात नहीं है, ये बैन होने की बात है। यदि गवर्नमेंट सारी कत्ल, अंग्रेजी हुकूमत थी ना, पानी पर उनका राज्य चलता था। हिंद महासागर हो, प्रशांत हो, अटलांटिक हो, सभी साउथ अमेरिका को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, सब पर उनका आधिपत्य था, गुलाम बना के रखा था। लेकिन हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया गया, सब जगह से उनकी गुलामी, उनका साम्राज्य उखाड़ कर फेंक दिया गया। ये नफरत कितने दिन चलेगा? यह देश की मिट्टी का प्रत्येक कण जो है हिंदुस्तान है, भारत है।
और जिन लोगों से इनको नफरत है, हिंदू राष्ट्र क्या हिंदू राष्ट्र, यह बराबर से जितना यह हिंदू राष्ट्र है, यदि तुम हिंदू राष्ट्र कहोगे तो ये मुस्लिम राष्ट्र है। अच्छा। और जब गन डाउन किया जा सकता है, भिंडरवाला सिख पंथी था, अलगाववाद के लिए गन डाउन हो सकता था ना, उसने मांग किया था खालिस्तान की। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उसी गोल्डन टेम्पल में मारा गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र कहाँ लिखा है? सड़क पर जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इनको गन डाउन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं गन डाउन किया जा रहा है? ये क्या कर रहे हैं? शिक्षा परोस रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं हिंदुस्तान से, क्या कर रहे हैं? ये कौन नफरती लोग हैं हिंदुस्तान में, कहाँ से आ गए हैं? इनका रोल क्या है? गुलामी काल में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, बाद में आज़ादी मिली और उसके आसपास मुखबिरी अंग्रेजों की कर रहे थे, और आज ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र। क्या हिंदू राष्ट्र? यह भारत है। भारत कह के सीना चौड़ा, और भारत का जो तिरंगा है ना, वो न्यूयॉर्क में, बीजिंग में समान रूप से फहराता है। अच्छा, जो लोग मतलब हिंदुइज्म वाले लोग जो हैं, वो जय श्री राम का नारा अगर सड़क पे जाके दें तो फिर मतलब पुलिस कुछ नहीं कहती है, और वही अगर कोई मोमडन है, कोई मुस्लिम है, वो अगर जाता है आई लव मोहम्मद का नारा देता है, तो फिर प्रशासन क्यों हस्तक्षेप करती है, क्यों मना करती है? इट इज़ गुड क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। इसी को कहते हैं कि जो प्रशासन है उसका हिंदुईकरण, उसका अलगावीकरण, उसका जो है पूरी तरह से नफरतीकरण किया जा चुका है। जब प्रधानमंत्री उसी कुनबे का है, जब अन्य छत्रप उसी कुनबे के हैं, और डीएम कलेक्टर सब उनके इशारे पर काम करना है। पुलिस, एक ठो मुसलमान निकल के सड़क पर कुछ कह दे, अभी मुस्लिम राष्ट्र का नाम ले लीजिए, अभी गन डाउन किए जाएंगे, AK-47 सीने पर लगेगा। और ये नफरती कुकुरमुत्ते की तरह निकले हुए, न जाने इन सभी के बाप दादा और इनकी पूर्वजें अंग्रेजों की दलाल थीं या पैर के नीचे गिड़गिड़ा रही थीं, चुपचाप विनीत भाव से सुन रही थीं, लात खा रही थीं। ये सभी वो धोखेबाज हैं, वो सभी बदमाश लोग हैं जो आज इस देश को हिंदू राष्ट्र का नारा। कैसा हिंदू राष्ट्र? हमने तो आंख ही खोली है तो भारत की जमीन पर खोली है। तिरंगा मेरे साथ सामने था। हम लोग जब कक्षा 5-6 में गए तो बांस की पतली जो कैन होती है उसमें तिरंगा बना के, और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हम लोग गाते थे। और श्यामलाल पार्षद जो कानपुर वाले थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका लिखा ये गाना था। हम लगता है कि कहीं 1924 के आसपास, डेट हमें नहीं मालूम, ये लिखे थे हम। और उनके रगों में भी जो लोग ये नारा दे रहे हैं, सभी लोग यही पढ़े हैं। मोहन भागवत ने भी यही पढ़ा है। लेकिन न जाने हिंदू राष्ट्र जब आप कहते हैं तो मुसलमान को कुचलने की कोशिश करते हैं। हम कहें मुसलमान राष्ट्र होगा, मान लेंगे आप? हम कहें ईसाई राष्ट्र बनेगा, हम कहें बूढ़ालैंड बनेगा, बुद्ध राष्ट्र बनेगा। सबसे पहले बुद्ध राष्ट्र है यह, ठीक? बुद्धों को कुचल कर ब्राह्मणिज्म लागू हुआ, बौद्धिस्टों को कुचल कर लागू हुआ। हम कहते हैं, आप मानेंगे? तो आप जो संविधान को मानिए ना, जो 1950 से लग गया है, आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ऑनरेबल गृह मंत्री को अंतिम पत्र दे रहा हूं। 14 अप्रैल को समता पुरुष अम्बेडकर की महान उस संविधान निर्माता की जयंती पर दिल्ली में रहेंगे, उठेगा तिरंगा, समझ गए ना? यंग सीनियर सिटीजन्स ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन उठाएगा, सभी बड़े सीनियर सिटीजन्स तिरंगा उठाएंगे और हिंदू राष्ट्र चले। कौन चलाएगा हिंदू राष्ट्र? यह वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा खींच लीजिए, इनकी जिह्वा अपने आप अंदर चली जाएगी। ये समाज में निकलेंगे तो जिस बिरादरी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, जिस कौम का, वो इनकी खालें खींच लेंगी। हिंदुत्व के, हिंदू घरों के लोग इनको दौड़ा के पीट के खत्म कर देंगे। ये तो गुंडे अपराधी हैं। वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा लेकर हिंदू राष्ट्र, भगवा धर्मध्वज, सनातन का नारा लगा के गुंडे ही कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। और क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये जो संत हैं अभी जो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, पद यात्राएँ निकालते हैं, जगह जगह रैलियाँ करते हैं, जगह जगह कथा करते हैं, मतलब हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं एक तरह से। सरकार भी उसको सपोर्ट करती है, मदद करती है, फंड भी देती है और अच्छा सिक्योरिटी भी देती है वहाँ पे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ये गुंडे हैं, सरकार संरक्षण दे रही है। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री है, ये जो है आपका कथावाचक है, धीरेन्द्र शास्त्री है। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य है। इसके बाद वो देवकी नंदन है। इसके बाद
वो जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उसके बाद वो दक्षिण वाला श्री श्री 108 है, रामदेव है, ये सब क्या है, वाई श्रेणी जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर और हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं, हिंदुस्तान को गाली, भारत को गाली। जब आप भारत राष्ट्र कहते हैं तो भारत को, ये कल तक भिखमंगे इन सबों का किसी की शिक्षा कक्षा 6, 5, 7, 8 सभी दरिद्र थे, घर से किसी को कुएं में लटकाया जाता था, किसी का पिता खाने का ठिकाना नहीं था तो भीख मांगने निकला, घर से भाग के निकला, किसी के यहाँ कुछ नहीं था, सभी दरिद्र थे, सभी घरों से निकलकर और आज इस पवित्र भूमि को जहां इनकी रोटी चलती है, अरे ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे टेररिस्ट हैं या कि जो अनाज खाते हैं उसी को गाली दे रहे हैं। हिंदुस्तान की जमीन का खाते हो और कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन का बनाएंगे, किसान की, बेरोजगार की, युवा की, गरीबी का नाम ही नहीं लेते हैं। खूब पसंद से यह इस देश का कुचल रहे हैं और इस देश को कुचलने में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सबका जिम्मेदार, इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह जिम्मेदार है, जो कहता है कि भगवा धर्मध्वज है और राष्ट्रवाद मंदिर से निकला है। इस देश का प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, नफरत, भय, बलात्कार, हिंसा, आतंकवाद, जितना कहा जाए सब कुछ इसने फैलाया है। एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने के नाम पर इसने वन और जंगल, जमीन और जल का समाप्त कर दिया है। अब पूरी तरीके से कुछ कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ पढ़ के आया? प्रधानमंत्री पढ़ा हुआ नहीं है, इसको समझ भी नहीं आता कि पेट पर टैक्स लगाया है, पेट पर टैक्स लगाया, आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर इसने टैक्स लगाई है, टैक्स नोच के। और यह पूरा गुंडई सड़क के ऊपर, हिंदू राष्ट्र क्या गुंडई सड़क के ऊपर कर रहे थे? इसके पहले देश नहीं था, 2014 के पहले नहीं था, कहीं सुने थे इस तरह का हिंदू राष्ट्र, इस तरह की गुंडई? एक नारा बताइए, 2000 के पहले इस देश का विकास नहीं हुआ? मनमोहन सिंह जब थे इस देश में प्राइम मिनिस्टर तो विकास नहीं हुआ? क्या विकास, क्या खोजते हैं? यह नफरती हैं और इसका सबका जिम्मेदार इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी है। शिक्षा, चिकित्सा पर इतना टैक्स लगा है, इतना महंगा किया गया है कि 5 किलो अनाज पर जीने वाला 80 करोड़ कंगाल और 22 करोड़ कुपोषित, वो कुछ नहीं पाएगा, तड़प के मर जाएगा। उसको न शिक्षा से मुलाकात है, उसके घर के बच्चों को न शुद्ध दवा से मुलाकात है, कुछ भी नहीं है। मुट्ठी भर लोगों के लिए आप एक्सप्रेसवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। कौन चढ़ेगा दिल्ली के अंदर? अभी आप देखें कि किस तरीके से विमान, वो जो है पायलट नहीं मिले थे और कैसे क्या हालत हो गई इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में। आप हिंदुस्तान को कुचलेंगे, आप 80% लोगों को कुचल के, श्रीवास्तव जी ठीक कर रहे हैं, इतने लोगों का विकास हो रहा है। विकास सबके लिए। वंदे भारत आपने ट्रेन चलाया है, सारी पुरानी ट्रेनों को मार दिया और उसमें से स्लीपर क्लास का 50% सीट ट्रांसफर कर दिया आपने, AC 3 में कर दिया। और जो है लोगों को बैठने की जगह नहीं ट्रेन के अंदर है। क्या करेंगे आप? कितना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं विकास। नफरत कर रहे हैं सब, पूरी तरीके से नफरत। पेट पर टैक्स लगाए हैं, सब कुछ किए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी ट्रेन चलती थी, कांग्रेस समय भी चलती थी। हम नहीं किसी उससे मतलब स्टूडेंट कंसेशन था, सीनियर सिटीजन का था, सीजनल टिकट था, आधे का था और तीन AC प्रत्येक एक्सप्रेस गाड़ी में 3 AC के कोच थे, बाकी 8 से 10 जनरल का, 8 से 10 स्लीपर का होता था। आज ये सारा कर्टेल करके समझते हैं कि इस देश में सब अमीर हैं और किसी के पास कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने निकाली जो थी इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी नहीं वो मत दीजिए। जिसको लखनऊ जाने आने के लिए 120 रुपया भी तलाशना है इंटरसिटी से, 156 रुपया अब हो गया है। वो क्यों प्रीमियम में और क्यों उस कैटेगरी में जाएगा? क्यों आप क्यों बदलेंगे? क्यों महंगा करेंगे भाई? आपका जमीन गरीब ने दिया, जो सबकी है, सबने के टैक्स से विकास हुआ है, ट्रेनें बनी हैं, उसको आप केवल अमीरों के लिए चलाएंगे, अमीरों के लिए बोगियां कूपा करेंगे उसके अंदर। ये लुटेरे हैं हिंदुस्तान के,
पूरी तरह लुटेरे डकैती करते हैं। डकैती हिंदुस्तान और लोगों के पेट पर और उनके पथ पर। पथ टैक्स देखिए कैसे लगाए हुए हैं, रोड टैक्स। एक बार गाड़ी पे चलिए, एक बार गाड़ी जब ले लिया, किसी ने टैक्स दे दिया, तो ये तुम टैक्स वसूलने के लिए रोड बना रहे हो। रोड हमारा संचार का साधन है, सबसे बड़ा साधन है। उस पर टैक्स तुम अभी टैक्स 10-5 रुपए नहीं, 250, 300, 400, 200, 300 ट्रकों पर तो 1-1 हजार 1.5 हजार का टैक्स है। तो ये डकैती के अड्डे खोले हैं और एक नंबर की लुटेरी नफरती सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर कर रही है। उसको मनुष्यता से, विकास से, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, इक्विलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसको सत्ता चाहिए और सत्ता नहीं छोड़ना है इन लोगों को। चाहे जनता को जितना दबा लो, जितना दमन कर दो, ये हो रहा है इस देश के अंदर।